सारे विरोधियों को दरकिनार करते हुए आज द्रौपदी कोली ने नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के पदभार ग्रहण कर लिया है। और इस मौके पर जो मनोनीत पार्षद हैं और जो इलेक्टेड पार्षद हैं वे हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से बात करना चाहेंगे कि जो कल पार्षदों ने द्रौपदी कोली का विरोध किया था उस पर क्या कहना है। जी लोकेश जी, क्या कहना है? सर, मेरा यही कहना है कि जब आला कमान ने, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने और हमारे प्रभारी महोदय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब ने अगर ये नियुक्ति कर दी है, तो जब नियुक्ति हो गई तो उसमें कोई हेर फेर की कोई बात होती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, द्रौपदी कोली जी को बनाकर कांग्रेस पार्टी ने ये मैसेज दिया है कि हम दलितों की पार्टी हैं, हम लोग उन लोगों को सहयोग करते हैं, महिला सशक्तिकरण की हम लोग पार्टी हैं। और जिन लोगों ने विरोध किया है वो लोग भी हमारी पार्टी के लोग हैं, वो कोई पराये नहीं है, वो भी हमारे अपने ही हैं। महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होती है, लेकिन उसमें उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आला कमान को चुनौती दे। ये जो संदेश है ये गोविंद सिंह डोटासरा साहब का संदेश नहीं है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा साहब को बनाया है हमारे माननीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने। तो ये संदेश सोनिया गांधी जी का है। हमें किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष पद कोई छोटा पद नहीं है। तो हम लोग द्रौपदी कोली जी के साथ हैं और आला कमान के साथ में हैं, हमारे संगठन के साथ। नहीं, मेरा तो ये निवेदन है कि भाई विरोध करना तो उनका अधिकार है, पर वो पार्टी फोरम पर ही विरोध करें। पहले आला कमान से मिलते, वहाँ अपनी बात रखते, उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति या धमकी कि भाई हम इस्तीफा दे देंगे। तो कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है, किसी का इस्तीफा देने और नहीं देने से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है वो बहुत ही अच्छा फैसला किया गया। एक महिला को उन्होंने नेता विपक्ष बनाया है और ये निश्चित रूप से आमजन, अजमेर के आमजन की आवाज़ उठाएगी, हर समस्या और हर मुद्दे पर हर बात करेगी। और रही बात आप विरोध की बात कर रहे हैं, वो हमारे सीनियर पार्षद हैं, उनसे भी हमारी बात चल रही है। और हम सभी मिलकर आने वाले समय में आप देखेंगे कि अजमेर के लिए पूरा काम करेंगे। इस तरफ आपका विरोध हो रहा है और आपने पदभार ग्रहण किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी और रघु शर्मा जी और राठौर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस पद पर नियुक्त किया। और मैं उनके और हमारे कांग्रेस की रीति नीति को लेकर चल रही हूँ। और घर में 5 बर्तन होते हैं, 5 भाई बहन होते हैं, आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि परिवार टूटता है। और जो ये बात हो रही है कि 2 धड़े हो गए, ये हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम कांग्रेस के सारे पार्षद एक हैं और एक रहेंगे। अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और उन्होंने अपनी बात कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं मानती। अगर उनके कोई मनमुटाव है, मैं बैठ के बात भी करूँगी उनसे, और पहले भी बात की। और जब मेरा नियुक्ति पत्र आया, सारे जितने पार्षद आज गए हैं, उतने पार्षदों ने सबने मेरा स्वागत किया और सबने कहा कि बहुत अच्छी नियुक्ति की दीदी। अब किसके कहने क्या कह नहीं सकते क्या है, लेकिन फिर भी हमारे पार्षद सब साथ हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, नगर निगम में कोई 2 धड़े नहीं है और हम सब एक हैं। चलिए, आपको बधाई हो, आप नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, पदभार ग्रहण कर लिया। प्राथमिकता क्या रहेगी, क्योंकि आपके जो कांग्रेसी पार्षद हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है बोर्ड में, क्या प्राथमिकता रहेगी? संख्या कम है, मैं मानती हूँ राजनीति में संख्या कम होना एक वो रहता है, लेकिन कम संख्या में भी आवाज़ किसकी दम है वो महत्वपूर्ण बात रहती है। और हमारी आवाज़, महिलाओं की आवाज़ कभी कम नहीं रहेगी। मेरे पास ऐसा नहीं मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे बहुत सारी महिलाएं, उनकी आवाज़ है। और इस पूरे अजमेर शहर की आवाज़ को बुलंद करने का काम मुझे जो सौंपा गया, पूरे अजमेर शहर के लिए मैं कभी भी ये धब्बा लगने नहीं दूंगी कि अजमेर शहर के लिए मैंने कोई ऐसा काम किया कि अजमेर शहरवासियों के लिए दुविधा हुई हो। मैं अजमेर शहरवासियों की आवाज़ के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी आवाज़ उठाऊंगी, उनके काम करवाऊंगी और हमारे जितने भी काम रुके हुए उनको करवाऊंगी। और जो भ्रष्टाचार के काम है उनको रोकूंगी और जो ये अतिक्रमण होते हैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगी कि वो नहीं होने चाहिए। शहर स्वच्छ और सुंदर बनना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, जैसा कि आपने कहा स्वच्छ बनना चाहिए, सुंदर और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। कई नियमों की फाइलें और कॉमर्शियल फाइलों के लिए कई फाइलें यहाँ अटकी हुई हैं, अधिकारी हैं जो काम नहीं करते, क्या इस पर भी आपका बल रहेगा? बिल्कुल बल रहेगा। अब हमारी पार्टी
पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया, 2 साल से नहीं बनाया था, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। अधिकारी और नगर निगम कर्मचारियों को भी देखना पड़ेगा। ऐसा ये जो नेता प्रतिपक्ष बनाया ना, कोई कमज़ोर नहीं है, निडरता से काम करेंगे और सबकी आवाज़ उठाएंगे और हम सब परिवार को साथ लेके चलेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि नगर निगम के अधिकारी भी हमारा परिवार है, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। अगर ऐसी कोई बात आई कि नगर निगम का कर्मचारी अधिकारी कोई इस तरह की बात कर रहा तो उनको भी बात करेंगे, समझाएंगे, पहले मौका देंगे। हर आदमी को पहले मौका देना चाहिए। अगर मौका पर काम नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमारा काम रहेगा। तो आप मौका उन लोगों को भी दे रहे हैं जो जयपुर गए हुए हैं कि समझ जाओ? ये आपकी बात है। हम लोग ऐसा नहीं कि मौका, मैंने आपको पहले भी कहा, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे परिवार के भाई बहन हैं, मैं परिवार में बैठ के बात करेंगे। परिवार में ऐसा होता रहता है और कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा। एक काबिल महिला को ये पद मिला, सभी को खुशी होनी चाहिए। अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, ये विरोध नहीं है। बात रख रहे हैं अपनी, ठीक है, कहीं कोई बात नहीं हो पाई होगी, प्रयास सभी करते हैं, सफलता एक को मिलती है। सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ। द्रौपदी जी 1990 से पार्षद हैं और आज इनका कार्यकाल देखा जाए बहुत लंबा है कांग्रेस में, तो निश्चित रूप से ये शहर में विकास में भागीदारी निभाएगी और पार्षदों और शहर की समस्याओं को मुद्दा उठाएगी। मैं द्रौपदी जी को बधाई भी देता हूं और सीनियर्स जिन्होंने इनका सिलेक्शन किया उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नाराजगी किसी चीज़ की नहीं है, सब अपनी बात रखने गए हैं। इनको जो पदभार दिया है राज्य सरकार से मिला है वो काबिल तारीफ है, इनकी मेहनत का फल है। बहुत सालों से ये पार्षद रही है, 3 बार पार्षद रह चुकी है, पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनी है। भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी जी के साथ में कदम से कदम मिला है, जगह जगह जाकर। तो ये क्या कांग्रेस की हमारे कहेंगे कि रीढ़ की हड्डी का है हमारे अजमेर की, को बहुत मेहनती महिला है और बहुत खुशी है कि नेता प्रतिपक्ष भी महिला बनी है। जैसे कि हमारी मेयर भी महिला है, नेता प्रतिपक्ष भी महिला है, तो हमारी महिलाओं की आवाज़ ज़्यादा उभर कर आएगी। हम उम्मीद करते हैं हमारे अजमेर के जनहित के मुद्दों को कांग्रेसी के तरफ से हमारी दीदी उठाएंगी, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, हम लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो देखिए, ये तो राज्य सरकार का फैसला है और उसके सामने हम सब नतमस्तक हैं। देखिए, लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है कि सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। उसी के तहत आज जो कुछ पार्षद, साथी पार्षद हमारे जो जयपुर गए हैं, वो अपनी बात रखने गए हैं। उनकी नाराजगी का कारण यह है कि उनसे पूछा नहीं गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व अपने आप में समझदार है, उन्हें पता है किस व्यक्ति को कौन सा पद देना है। सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा है। तो ये जो द्रौपदी दीदी को जो पद दिया गया है, ये शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के आला कमान द्वारा दिया गया है। अब आला कमान के खिलाफ जाकर नाराजगी व्यक्त करना ये गलत बात है। हम इनके साथ हैं और जो पद दिया गया है काबिल तारीफ है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी समय से संघर्ष किया है और लड़ाई लड़ रही हैं, कांग्रेस के लिए मेहनत कर रही हैं, 3 बार पार्षद रही हैं, अभी महापौर का चुनाव भी इन्होंने लड़ा है। तो महिला के सामने महिला नेता प्रतिपक्ष बनाए जाना, ये शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। आज मैंने प्रतिपक्ष नेता का जो पदभार संभाला है, मेरी हमसे सबसे पहले ये रहेगा, हमारे जितने कांग्रेस के पार्षद हैं, हमारे निर्दलीय साथी भाई भी हमारे साथ हैं, वो सबकी डिमांड, मतलब क्या उनके क्षेत्र में काम हो रहा नहीं हो रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसके लिए आंदोलन करने की आवाज़ होगी और आंदोलन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दबके काम करेंगे या ऐसा कोई काम करेंगे, लेकिन जो नियम अनुसार काम होने के हैं वो करने पड़ेंगे। देखिए, हमारे कांग्रेसी पार्षद हैं, वो भी अपनी लाइन में थे, प्रतिपक्ष नेता की लाइन में थे। कई पार्षद हमारे, कभी कभी क्या होता है, घर में 5 बर्तन होते हैं, 5 भाई बहन होते हैं, वो सभी मांग करते हैं अपने माता पिता से कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन हर माता पिता कोई चीज़ देते तो एक ही व्यक्ति को दे पाते हैं। ऐसे ही प्रतिपक्ष नेता की सीट एक थी, हमारे आला कमान ने, हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो सीट दी है वो इस बात के लिए दी है कि भाई उन्होंने कुछ काबिलियत देखी होगी मुझ में, मेरी सेवा भाव देखा होगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि 1990 से मैं पार्षद हूँ, कोई आज से पार्षद नहीं हूँ। उन्होंने मेरी सीनियरिटी देखी, मेरी सहनशीलता देखी, काम करने की क्षमता देखी, उस आधार पर मेरी पार्टी ने मुझे बनाया। और जो हमारे साथी पार्षद हैं वो भी हमारे से कोई द्वेष भावना नहीं है, वो अपनी बात कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हर आदमी को संविधान में और हमारे कांग्रेस में तो
हर आदमी को बात कहने का अधिकार है, इसलिए वो कहने गए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और वो जब आएंगे मैं उनसे बात करूंगी, बैठ के समझाऊंगी और हम मिलकर काम करेंगे। आने वाले चुनाव देखिए, हम आने वाले चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है कि 20 साल से अजमेर दक्षिण विधानसभा में महिला सीट एमएलए हमेशा से महिला रही है, अनीता बदील। अब पार्टी ने प्रतिपक्ष नेता एक महिला को बनाया, यही सोच के बनाया कि आधी आबादी वोटर महिला है और महिला के सामने महिला ही भाग ले सकती है या उनको समझा सकती है महिलाओं को कि किस प्रकार से। तो हमको जो पद दिया है अभी, हम पार्टी की पूरी मजबूती से पूरी सीट निकालने की दमदारी से, जितनी मेरी महिलाएं जो काम कर रही है ज़मीनी स्तर से, जिन महिलाओं को आज तक कुछ इस तरह का नहीं मिल रहा, उनको सबको सहयोग में लेकर और पार्टी की रीति नीति को लेकर और पार्टी के काम करेंगे और पार्टी को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।